जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक अमोघ उपाय बताने जा रहा हूं धन प्राप्ति का, कि इस उपाय के जरिए व्यक्ति को जब जब जितने जितने पैसे की आवश्यकता होगी, इस तंत्र की बदौलत उसको तब तब उतने पैसे मिलते रहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी जीवन में ऐसा प्रसंग आ जाता है कि ज़्यादा रकम की आवश्यकता होती है, बड़े पैसों की आवश्यकता होती है, आपकी जो जमा पूंजी है कम पड़ जाती है। और ऐसे में यदि आप इस तंत्र का प्रयोग करेंगे तो आपको जितना पैसा चाहिए होगा आपके काम के लिए, आपकी ज़रूरत के लिए, उतना पैसा आपको कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएगा। दोस्तों, काफ़ी ऐसी कमेंट्स आती है कि बच्चों के पढ़ने में मन नहीं लगते हैं, बच्चों की शादियां समय सर नहीं हो पा रही हैं, ऐसे भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं। तो उनका भी मैं उपाय बता देता हूं आज आपको। सबसे पहले तो जिन बच्चों के पढ़ाई में मन नहीं लग रहे हैं या जिन बच्चों की समय सर शादियां नहीं हो रही हैं, पहले वो देख लें कि कहीं उनके घर परिवार में कोई पितृदोष तो नहीं है, क्योंकि ये पितृदोष के लक्षण हैं। यदि ऐसा है तो आप उसकी पूजा विधि करवा दें। और इसके बावजूद भी यदि है तो मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ, इन उपायों को आप कर लें। ऐसा करने से आपके घर में बच्चों के पढ़ाई में मन भी लगने लग जाएंगे, घर में सारे ही प्रसंग समयसर होने लग जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तंत्र मंत्र टोने टोटके इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और व्रत त्योहार पूजा विधि इत्यादि के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो यदि आप भी इस तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो दोस्तों, जिन बच्चों के पढ़ाई में मन नहीं लगते हैं उनको हमेशा अपनी बैग में अपने साथ में शंख पुष्पी की जड़ रखनी चाहिए। किसी भी संजीवनी को कैसे लेकर के आना है ये मैं बता चुका हूँ कि पहले एक दिन जाएं, अनुमति लें, आमंत्रण दें, उसके बाद दूसरे दिन जाकर के लेकर के आएं। इस तरह से ही लाना है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यह करें कि उस वनस्पति का कम से कम नुकसान हो, इस तरह से लेकर के आएं। अब जिन बच्चों की शादियां समय से नहीं हो पा रही हैं वो क्या करें, शंख पुष्पी की जड़ लेकर के आएं, जैसे मैंने कहा उस तरह से, और उसके 108 टुकड़े कर लें। इसके बाद में उसको हल्दी से उन 108 टुकड़ों को हल्दी से बराबर से रंग लें। इस तरह से कर दें कि उसके चारों तरफ सभी तरफ हल्दी लपेट जाए। इस तरह से उसको लपेट दें हल्दी से 108 सभी टुकड़ों को, और फिर ओम नमः शिवाय का 108 बार यानी कि एक माला करें अपने सामने रख करके, और फिर वो जो शंख पुष्पी के जड़ के टुकड़े हैं उनको माता पार्वती को आप अर्पित कर दें। ऐसा करने से बहुत जल्द विवाह के योग बन जाएंगे और बच्चों की शादियां समय से हो जाएंगी। अब मैं बताता हूं आपको वो उपाय कि जिसके करने से आपके घर में हमेशा पैसा टिका रहेगा, कभी भी आपके घर में से पैसा खत्म नहीं होगा। तो आप शंख पुष्पी की जड़, जैसे मैंने कहा उस तरह से शंख पुष्पी की जड़ लेकर के आ जाएं। उसको घर में लेकर आने के बाद में गंगा जल से आप धो लें। गंगा जल से धोने के बाद उसमें आप केसर का तिलक लगाएं और फिर ओम श्रीम इस बीज मंत्र से आप कमल गट्टे की 8 माला करें। 8 माला करने के बाद में इस जड़ को आप लाल कपड़े में लपेटकर जहां कहीं भी पैसा रखते हैं वहां पर रख दें। ये जड़ अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली है, बीज मंत्र के साथ में ये और अधिक पावरफुल हो जाती है। इसके बाद में आपको कभी भी पैसों की कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। आपको जब जब जितने भी पैसों की आवश्यकता होगी, यह जड़ अपने आप उतने पैसे के लिए आपके लिए अरेंजमेंट होता रहेगा, व्यवस्था होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।